हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 62 जो कि क्लास 9th के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 5 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण देखेंगे। समांतर चतुर्भुज की समझ। बच्चों, आपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया है। ये भी जाना कि चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुणों को संतुष्ट करें तो वह समांतर चतुर्भुज होते हैं। आइए समांतर चतुर्भुज के कुछ और गुणों के बारे में जानते हैं। तो दो प्रमेय सीखेंगे हम। अब कोई भी चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज तभी होगा जब उसकी सम्मुख भुजाएं का युग्म बराबर हो और समांतर हो। जैसे यहाँ पे ए बी जो है हमारी, अगर वो सी डी के बराबर भी हो और उसके मतलब सम्मुख भुजा बराबर भी और समांतर भी हो, तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। पहला समझ आ गया, यानी एक हमारे समांतर चतुर्भुज दे रखा है। इसमें यह ए है, ये हमारी बी है, ये सी है, ये डी है। अब ए बी है वो सी डी के बराबर तो है, यानी ये 3 सेंटीमीटर की तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी, बराबर भी और उसके पैरेलल यानी समांतर भी हो, तब ये हमारी समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ऐसी अब प्रमेय 2 क्या कहलाती है? हमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बराबर भागों में बांटेंगे। यानी अगर दी गई आकृति में एक समांतर चतुर्भुज ए सी और बी डी है तो वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ओ ए ओ सी इक्वल होंगे, ओ बी ओ डी इक्वल होंगे। तो इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, जिसका कथन है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज होता है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उदाहरण। यहाँ पे आकृति दे रखी है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी पूरा एक समांतर चतुर्भुज है। अब पी और क्यू क्रमश सम्मुख भुजाओं ए बी, जो पी और क्यू हैं वो ए बी और सी डी के एकदम मध्य बिंदु हैं। यदि अगर ए क्यू डी पी, जो हमारा ए क्यू है, यहाँ से हम देखें तो ए क्यू डी पी को एस पर प्रतिच्छेद करता है, यानी ए क्यू जो डी पी को है वो एस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और अगर हम देखें तो बी क्यू है वो सी पी को आर पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपको ये सारे दर्शाने, ये तीनों पॉइंट्स दर्शाने। तो पहला है ए पी सी क्यू, यानी ए, यहाँ से लेते हैं ए पी सी क्यू, ये वाला हमें बताना समांतर चतुर्भुज है या नहीं। तो चतुर्भुज ए पी सी क्यू में ए पी जो है आपकी, देखिए वो सी क्यू के पैरेलल है या क्यू सी के पैरेलल है, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो वो आधी भी उसके पैरेलल ही होगी। तो ए पी हमारी किसके हाफ ए बी और सी क्यू हमारी हाफ सी डी है, ये दिया है। तो लेकिन ए बी इक्वल टू सी डी एक समांतर चतुर्भुज, और हम ये भी कह सकते हैं ए बी हमारी सी डी के इक्वल भी है। अब ए बी हमारी क्यू सी के इक्वल होगी, तो ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज 1 और 2 से हमारा समीकरण से निकल गया। इसी प्रकार हमारा क्या सेकेंड है डी पी बी क्यू, देन सेकेंड है डी पी बी क्यू, ये दे रखा है। डी पी बी क्यू भी वैसे ही होगा जैसे चतुर्भुज, जैसे हमारा डी पी जो हमारा पी बी के पैरेलल है और डी पी हमारा पी बी के इक्वल है, तो हमारा उसका वो भी हो गया लास्ट। तो चतुर्भुज फिर हमारा थर्ड पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। पी एस क्यू आर ये बीच वाला चतुर्भुज दे रखा है। तो अब देखिए एस पी जो है, यानी एस पी ये वाली जो लाइन है वो क्यू आर के वो एक एस पी डी पी का एक भाग है और क्यू आर क्यू बी का भाग है। तो एस पी हमारी पैरेलल होगी क्यू आर के और इक्वल भी होगी, तो पी एस क्यू आर भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब आप देखिए यहाँ पे स्वयं प्रयास कीजिए, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, तो हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे तब भी। ये पहला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो हमें दे रखा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी और ए सी जो हमारा वो बी डी के बराबर है। सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक आयत है या नहीं। तो प्रमाण कैसे लेंगे हम, इसमें दो ट्राइंगल लेंगे, दूसरे कॉन्ग्रुएंस करेंगे यानी सर्वांग सम करेंगे। हमने ले लिया एक ए बी डी और हमने ले लिया इसमें ए बी सी, ये दो ट्राइंगल ले लिए। इसमें हमारा देखिए ए डी जो है हमारी वो बी सी के इक्वल है, यानी क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और ए बी हमारी ए बी के इक्वल होगी, ये उभयनिष्ठ है। और बी डी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये हमें ऊपर ही दिया हुआ है, बी डी इक्वल टू डी सी ए सी सॉरी।
तो हम कह सकते हैं तीन मिल गए हमें, तो हम कह सकते हैं एस 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 यानी साइड साइड से ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है, यानी सर्वांग सम है ए बी सी के। और एंगल ए और एंगल बी जो हमारे वो सी पी सी टी से इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए डी जो हमारा वो बी सी के पैरेलल है। आप देखिए ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, और इसमें जो ए सी है या हम बी डी दोनों में से कोई एक जो हमारी वो ए बी एक तिर्यक रेखा भी बन सकती है। एंगल ए और एंगल बी, आप देखिए यहाँ पे ए डी बी सी के पैरेलल है, ए सी एक तिर्यक रेखा है, तो एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा ये हमारी बन रही है। और तिर्यक रेखा के सामने वाले बनने वाले कोण का सम 180 डिग्री क्या होता है। तो ए बी एक तिर्यक रेखा है, एंगल ए और एंगल बी को प्लस करेंगे 180 डिग्री। अब अभी हमने ऊपर यही करा, एंगल ए हमारा एंगल बी के बराबर है, तो एंगल बी की जगह हमने एंगल ए को ही लिख दिया। दोनों का सम करेंगे 180 डिग्री आएगा टू एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। अतः ए बी सी डी हमारा क्या है, एक आयत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है, जिससे जो पी और क्यू है इस प्रकार स्थित है कि जो डी पी है और बी क्यू है वो इक्वल है। दर्शाइए कि आपको ए पी डी सर्वांग सम दिखानी है सी क्यू बी के, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू दिखाना है, ए क्यू बी सर्वांग सम सी पी डी के दिखाना है, और ए क्यू इज इक्वल टू सी पी और ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज, यानी ये 5 पॉइंट्स आपको दिखाने हैं। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, डी पी हमारा बी क्यू के इक्वल है। हमें पहला क्या शो करना है, ए पी डी सर्वांग सम होगा सी बी क्यू के। तो ए पी डी और सी बी क्यू में देखें तो ए डी हमारा वो बी सी के इक्वल है समांतर। एक बार हम इधर देख लेते हैं, ए पी डी और बी सी क्यू ये हमें ये दोनों वाले दिखाने हैं। तो आप देखिए ए डी जो है ये वाली लाइन जो है वो बी सी के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। डी पी जो हमारा बी क्यू के इक्वल है ये हमें दिया ही हुआ है, और ए डी पी यानी ए डी पी इक्वल है हमारा सी बी क्यू के, ये हमारे एकांतर कोण से हो जाएगा। तो ए पी डी कॉन्ग्रुएंस सर्वांग सम हमारा हो जाएगा सी बी क्यू के बाय एस ए एस। सेकेंड हम देखिए अब ये सर्वांग सम है, तो इनके जो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू रहेगा सी पी सी टी से, ये फर्स्ट इक्वेशन में हम मान लेते हैं, आगे हमें काम आएगी। थर्ड है ए बी क्यू सर्वांग सम में दिखाना है सी पी डी में। तो ए बी क्यू और सी पी डी में ए बी हमारे डी सी के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बी पी डी पी के इक्वल दिया हुआ है, और ए बी क्यू सी पी सी आप एकदम मैच करते हुए जाएंगे ना तब आपको अच्छे से समझ आएगा। सी पी डी के इक्वल है एकांतर कोण से, तो ए क्यू भी हमारा सी पी डी के बराबर होगा। अब फोर्थ में भी अब ये दोनों सर्वांग सम निकल गए, तो इसके जो सम्मुख जो कोण बनेंगे वो बराबर होते हैं, तो ए क्यू सी पी के इक्वल होगा सी पी सी टी से। इसे हमने दूसरी समीकरण मान ली। फिफ्थ बोला गया हमें ए पी सी क्यू हमें बताना समांतर चतुर्भुज है या नहीं। तो समीकरण 1 और 2 में हमने देखा कि ए पी हमारा सी क्यू के बराबर है, तो ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी और डी ई एफ में आप देखिए ए बी सी और डी ई एफ में ए बी हमारा डी के इक्वल भी है, समांतर भी है, बराबर भी है, बी सी ई एफ के समांतर भी है, बराबर भी है। अब ए बी सी और को षट्भुज डी ई एफ पर जोड़ा जाता है, दी गई आकृति दर्शाइए। आपको बताना है चतुर्भुज ए बी डी समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज बी एफ सी समांतर चतुर्भुज है, ए डी समांतर है सी एफ के और ए डी इसके इक्वल होगी। फोर्थ है ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है, ए सी इक्वल है डी एफ के और ए बी सी सर्वांग सम है डी ई एफ के। तो ये सारे पॉइंट्स आपको शो करने हैं। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो हमें दिया हुआ है कि ए बी सी और डी ई एफ में आप देखिए ए बी बराबर डी ई के और ये इसके समांतर भी है, बी सी ई एफ के बराबर उसके समांतर भी है। अब हमें क्या करना है, शो चतुर्भुज ए बी ई डी यानी ए बी, यहाँ पे आप देखिए तो चतुर्भुज ए बी ई डी में ए बी हमारे बराबर है डी ई के और ए बी हमारे इसके समांतर भी है। तो हम कह सकते हैं ए बी डी चतुर्भुज, अभी हमने ऊपर प्रमेय में भी पढ़ा था कि अगर वो बराबर हो और समांतर हो तो वो चतुर्भुज कहलाता है। तो ये ए बी ई डी सब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, यही शो करना था हमें। दूसरा ए बी ई डी
एक समांतर चतुर्भुज है ये, अब हमें ए बी ई डी शो करना है। तो अब इसमें देखिए ए बी ई डी ये वाला शो करना है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे ए डी जो है वो हमारा बी है और ए डी हमारा ए डी बी के बराबर भी और सर्वांगसम है। ये पहले इक्वेशन में मान लेते हैं। ये अभी हमने करा। अब चतुर्भुज अब हम देखें तो बी ई एफ सी में बी सी हमारा ई एफ के बराबर भी है, समांतर भी है। तो चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज होगा। एंड सी एफ हमारा बी ई के बराबर भी है और सर्वांगसम भी है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन मान लिया। तो ये हमारा इसके सिद्ध हो गया, बी ई एफ सी भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। थर्ड है समीकरण एक और समीकरण 2 हमने जो अभी ली, ए डी हमारा सी एफ के इक्वल है और ए डी हमारा सी एफ के समांतर भी है। और ये हमने इसे थर्ड समीकरण मान लिया, आगे काम आएगी। तो चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज होगी, क्योंकि हमने ये अभी ए सी एफ की बी के बराबर लिया और ए डी बी के बराबर लिया। तो हमारी जो ए सी एफ डी है वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके ये भी एक पार्ट बनेगा, ए सी हमारा डी एफ के बराबर होगा, ए सी हमारा डी एफ के समांतर भी होगा। ये फोर्थ इक्वेशन। अब समीकरण 3 अभी हमने लिया और समीकरण 4 ली। तो चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है 3 और 4 से। फिर फिफ्थ क्वेश्चन। अब समीकरण 4 में हमने सिद्ध होता है कि ए सी हमारा डी एफ के बराबर है। अभी हमने समीकरण 4 में क्या करा, ए सी हमारा डी एफ के बराबर भी है और समांतर भी है। तो समीकरण 4 से हमारा ये भी सिद्ध होता है कि ये इसके बराबर है। अब सिक्स क्वेश्चन 6 में है ट्राइंगल जो हमारा दे रखा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम में दिखाना है डी ई एफ के। तो ए बी सी और डी ई एफ में ए बी जो है डी ई के बराबर है दिया है, बी सी ई एफ के बराबर है दिया है, ए सी डी एफ के समीकरण 4 से भी हमने लिया। तो ट्राइंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम में डी ई एफ के बाय एस 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 सर्वांगसम जो रूल है उससे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।